आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार का एक और नया क्विज़ खेलेंगे 1000 पॉइंट्स के लिए, जो कि रेमंड का क्विज़ है। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। पहले ऊपर बैनर आ जाता था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ऊपर बैनर, तो स्लाइड करके इसमें आपको नीचे ये ढूंढना पड़ेगा। एक ये डेली क्विज़ आता है सोम से शुक्रवार, जैसे कि शो आता है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ का, जिसको हम खेल चुके हैं। 500 पॉइंट्स मिलते हैं 24 घंटे में, आप कभी भी खेल सकते हैं। यानी कि कल 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले, यानी कि 9:59 तक 500 पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए अभी जो है 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज़ खेलेंगे। सोमवार को आता है प्रत्येक सोमवार, और पूरे सप्ताह लाइव रहता है, कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। और बाकी आपको प्ले अलोंग करना है जब शो आता है सोनी टीवी पर रात्रि में 9 से 10:30 11। प्ले अलोंग करके आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो इसके लिए प्ले अलोंग करना कंपलसरी मस्ट है, क्योंकि ये प्ले अलोंग करना ही आपको जो है पॉइंट्स दिला के रैंक बढ़ा सकता है। और फिर मुंबई से कॉल बुला के आपको पहले ट्रिपल है, फिर हॉट सीट पर ले आकर लखपति करोड़पति बना सकता है कुछ ही मिनटों में। तो ये ज्ञान का शो है, और क्विज़ेस हैं वो आपको केवल प्राइज़ दिलाते हैं, लेकिन ये आपको सेलिब्रिटी बना देता है। मनी के साथ आपको नेम फेम भी मिलता है। तो यदि आपको ये सब चाहिए तो इस क्विज़ के लिए आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अपने ज्ञान को आजमाएं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, तो डेफिनेटली जो है आप इस शो में जाएं। तो रेमंड का वीकली क्विज आइकन पे क्लिक करेंगे और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। विदिन 30 सेकंड हमको आंसर देना होता है। पहला प्रश्न है इसमें कि Cu से किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व होता है। तो Cu जो है कॉपर को बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। और कार्बन का C होता है, और कोबाल्ट का होता है CO, कोबाल्ट का CO होता है। और कैल्शियम का होता है Ca। टच करके सबमिट करेंगे। अमिताभ जी ने करेक्ट बोला तो सही है, नहीं तो नहीं। सबमिट। This is the correct answer. यस, अमिताभ जी ने कह दिया तो सही है। दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जानवर पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है और अपनी लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है। तो एम्फिबियंस होते हैं ये, एम्फिबियंस यानी कि उभयचर। और ऐसा नहीं है, लंबी पूंछ सभी की होती है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी लंबी पूंछ नहीं होती है लेकिन वो रहते हैं। जैसे मेंढक देख लीजिए, पानी में भी रहता है। और केकड़ा हो गया। लंबी पूंछ में सील होती है एक, This is the correct answer. और लीच हो गई। बाकी मेंढक है, कछुआ है, केकड़ा है, ये सब पानी में रहते हैं, इनकी पूंछ कहाँ होती है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा इसमें। तीसरा है कि हिटलर किस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। तो ये नाज़ी पार्टी है। ये शॉर्ट में है, ओरिजिनल में इसका नाम जो है ना वो अलग है। वो है NSDAP, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट में नाज़ी पार्टी बोलते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि नाज़ी पार्टी बोलते किसको हैं। This is the correct answer. हिंदी में है राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, NSDAP। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो बहुत सिंपल है, मरकुरी होता है। पहला है वीनस यानी कि शुक्र, दूसरा अर्थ यानी कि पृथ्वी, तीसरा मार्स यानी कि मंगल, चौथा बुध यानी कि मरकरी। तो ये होते हैं, मतलब 9 ग्रह होते हैं, और वैसे ग्रह 7 होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन डी होगा। This is the correct answer. पहले मरकुरी होता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, और लास्ट पूछा जाए तो वो सैटर्न होता है यानी कि शनि ग्रह। और 2 नए और ग्रह खोजे गए थे, जो यूरेनस और नेपच्यून। तो उनमें देखा जाए तो नेपच्यून वाला ऑप्शन आप चुनेंगे। तो इस तरीके से इसमें फरवरी महीने के बारे में पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में सबसे छोटा महीना कौन सा होता है। तो फरवरी होता है। जनरली 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर जब पड़ता है शायद 4 वर्ष में आता है, चौथे वर्ष होता है, तो उसमें 29 दिन होते हैं। तो इसलिए फरवरी इसका होगा। This is the correct answer. अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या पूछा जा रहा है,
सोने का प्रतीक कौन सा है? ये आवर्त सारणी के मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, तब से ये प्रश्न आने लगे। तो AU होता है इसका, AU। AG जो है वो सिल्वर का होता है, FE होता है आयरन का, और CU कॉपर का भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो गोल्ड का बचा AU, तो यही वाला होगा, देखते हैं। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर। 7वां प्रश्न, इसमें पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? अल्फ़ाबेट तो हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, तो ये खाने वाले व्यंजन की बात नहीं हो रही है। 21 होते हैं। कुल जो होते हैं, कुल कितने होते हैं बताइए, याद करिए। कुल होते हैं 26। 5 होते हैं स्वर, जिनको बोलते हैं वोवेल, AEIOU, ये होते हैं। तो 26 में से 5 घटाए This is the correct answer. कितने बचे? 21। तो वो 21 होते हैं जिनको व्यंजन या ये बोलते हैं, जो प्रश्न में ऑप्शन था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं? तो 12 घंटे में आती हैं ये 11 बार। तो 11 दूनी 22 हुआ, मतलब 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो 11 दूनी 22 हुआ। तो 22 वाला ऑप्शन ए है। और 11 और 1 के बीच में केवल एक बार मिलती हैं, 22 होना This is the correct चाहिए। answer. यस, करेक्ट आंसर। मतलब 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो दिन की बात हो रही है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, तो इसलिए 11 बार ये मिलती हैं। ऐसे 12 बजे 1:05, 2:11, 3:16, 4:22, 5:27, 6:32, 7:38, 8:44, 9:49 और 10:55, इस तरीके से इस टाइमिंग पर ये मिलती हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मिज़ोरम की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो हिंदी असमी असम की हो गई, बंगाली बंगाल This की। is the correct answer. इसमें एक ऑप्शन कम था, मीजो और अंग्रेजी में हिंदी भी है, वहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, तो ये होना चाहिए था मीजो, हिंदी और अंग्रेजी। मेन जो है मिज़ोरम में, क्योंकि मिज़ोरम में मीजो तो आ ही रहा है ना, तो मीजो, फिर हिंदी, अंग्रेजी, ये 3 ऑप्शन होने चाहिए थे। ये है कि वॉलीबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये 10वां अंतिम प्रश्न है। तो बहुत सिंपल है, काफ़ी पहले मैंने इसके बारे में बताया था। जापान, यूरोप, अमेरिका या भारत? तो अमेरिका में हुई थी। और इसके बारे में थोड़ा मैं प्रश्न के बारे में और बताऊंगा डिटेल में, पहले सबमिट कर दूं। ऑप्शन सी, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर है। 100 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स हमने जीत लिए हैं। अब इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, आपकी जीके के लिए। अमेरिका में हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1895 में, 1895 में। किसने की थी? विलियम जी मॉर्गन ने। कौन थे ये? तो वहाँ पर अमेरिका में मैसाचुसेट्स एक जगह है, उसके होलोके में एक क्रिश्चियन कॉलेज है, YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। वहाँ पर ये फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। तो इन्होंने इस खेल को लिया था बैडमिंटन से, बैडमिंटन गेम से लिया था। और इसका नाम जो ओरिजिनल था वो था मिंटोनेट। तो ये पूछा जाए मिंटोनेट किस गेम का ओरिजिनल नाम है, तो वो वॉलीबॉल का है। ये वॉलीबॉल का पहले नाम क्या था? तो मिंटोनेट था। तो जब ये वहाँ पर खेल हो रहा था, तो वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी थी, जनता बैठी थी, उसने ये कहा, एक कहते हैं ना टिप्पणी करना, कि इसमें तो बहुत ज़्यादा वॉलिंग हो रहा है, वॉलिंग हो रही है ये तो बहुत। तो उससे फिर वॉलिंग शब्द से इसका नाम बदल के वॉलीबॉल रखा गया, जो कि पहले मिंटोनेट था, ऑडियंस ने कहा वॉलिंग, फिर हो गया वॉलीबॉल। और 1964 से 1964 से ये जो है ओलंपिक खेलों में शामिल हो गया था वॉलीबॉल का गेम। एक नाम इनके साथ और था, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। वो दूसरा, उसको इसमें मैंने आपको बताया था, काफ़ी पहले ही बात हो गई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम। और वो गेम भी ऐसा ही है, वो शायद वॉलीबॉल है, पता नहीं कौन सा है, फिर किसी को इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी बात आज 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार के रेमंड क्विज़ की, जो कि वीकली क्विज़ है, केवल सोमवार को आता है। इसको आप सोम से शुक्रवार में कभी भी खेल सकते, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। और आपको जो है इसमें 1000 पॉइंट्स ही मिल देंगे।
बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ, जितना मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और जो मुझे मालूम होती है। बाकी हर पॉइंट के लिए, हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में बहुत कुछ होता है, तो वो जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपके सामने आएगी। बाकी और जीके के लिए हमारे चैनल पर जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे ना, चाहे वो केबीसी के हो गए, चाहे अदर कोई इसके, सबसे आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो देखना सुनना चाहें देख सुन सकते हैं और अपनी जीके की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो कोई के वीडियो हैं, तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, सोने पे सुहागा वाली बात है। जीके की तैयारी भी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो केवल जीके की तैयारी के लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग केवल आंसर के लिए वीडियो बनाते हैं। मैं दोनों के लिए बनाता हूँ कि आपकी जीके की तैयारी कराता हूँ, आंसर तो आपको मिल ही जाते हैं। तो मैं केवल आंसर के लिए कभी मैं वीडियो बनाता ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। मुझे लगता है कि किसी को जो है उसकी जनरल नॉलेज अच्छा करो, उसका ज्ञान बढ़ाओ, उसको योग्य बनाओ, उसकी हेल्प करो, वो अपनी मेहनत से जीते, क्योंकि अपनी मेहनत की खुशी का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वहाँ कौन आंसर बताएगा, कौन हेल्प करेगा, करोड़पति में कौन हेल्प करेगा। तो केवल और केवल आपका ज्ञान ही आपके साथ होता है। इसलिए कहता हूँ मैं कि जीके की तैयारी अच्छी करिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए। और राजा केवल अपने राज्य में ज्ञान पाता है, और जो विद्वान होता है ना, वो जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। मतलब राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, और विद्वान जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। तो इसलिए ज्ञानी बनाइए खुद को, और केबीसी के लिए तैयार करिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है तैयारी करने के बाद नौकरी लग जाती है, फिर भी व्यक्ति इतना नहीं कमा पाता, बचा पाता जितना करोड़पति में कुछ ही मिनटों में जो है वो जीत जाता है। तो इसलिए उसके लिए अपने को उस लेवल के लिए तैयार करिए। बाकी मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।